चलो बेटा, तो आज हमें पेज नंबर 5 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 पर ऊपर लिखा हुआ है रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन। सभी पढ़ेंगे, रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन। क्लियर? यस सर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो हमने पीछे पोम पढ़ी उसको हमें पढ़ने में बड़ा मजा आया। क्या आया? बड़ा मजा। और पढ़ने में मजा जरूर आता है, पढ़ने में मजा आता है। आपको आ गया मजा? यस सर। क्या पोम पढ़ी हमने, उसका क्या नाम था? हैप्पी ट्रीज। और अब आपको वो गाना भी आता है अच्छी तरह से, किस तरह से उसको गाया जा सकता है, उसको किस तरह से गाया जा सकता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है ना? ठीक तरह से पता है। तो अब आपको क्या करना है कि जो हमने पोम पढ़ी, जो हमने पोम पढ़ी, उसके मुतालिक अब कुछ यहां पर वो पूछेगा हमसे, क्योंकि उसने तो हमें पोम दे दी और टीचर ने आपको पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई। अब आपसे अगर हम कुछ पूछेंगे तो गलत तो नहीं है? गलत है या ठीक है? ठीक है। तो क्या करना है, अब आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। उसने सवाल पूछा है हमसे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, यानी आप कॉपी पर पेज पर लिखेंगे Q1। क्या लिखेंगे? Q1। जो मैं अभी तक दिखा रहा था, पढ़ा रहा था आपको बोर्ड पर। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लेट अस रीड। तो इसको पढ़ेंगे। वाई डिड द मैन want to cut the trees down। यानी जो लोग थे, जो आदमी थे, वो क्यों चाहते थे दरख्तों को काटना? जवाब बताइए। उर्दू में, कश्मीरी में, जिसमें आपको आता है, अंग्रेजी में क्या 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 करना वो चाहते थे? शहर में कुर्सी बनाते। वो चाहते थे कि हम शहर में कुर्सियां बनाएं। सवाल तो इसने पूछा, आपको जवाब पता है, आपको जवाब पता है। लेकिन हमें जवाब किस लैंग्वेज में देना है? इंग्लिश में देना है। तो ये जवाब आपको कहीं पर लिख के रखना है, तो कल काम आएगा एग्जाम में। तो जो मैंने बोर्ड पर आपको अभी दिखाया कि किस तरह से आपको ये रखना है, किस तरह से आपको ये करना है, तो वो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। तो आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है, रीडिंग इज फन। नोटबुक की जो आप निकालेंगे तो नोटबुक पर जिस तरह मैंने लिखा है, यहां पर रिकॉर्डिंग में आपको दिखेगा, जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह से आपको भी ये क्वेश्चन लिखना है। उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन ये लिख के रखना है क्वेश्चन। और जितनी लाइनों में क्वेश्चन आएगा, जितनी लाइनों में क्वेश्चन आएगा, उतनी लाइनें नीचे छोड़नी है आंसर के लिए। फिलहाल आप कल कॉपी पर क्वेश्चन लिख के लाएंगे। क्या लाएंगे? क्वेश्चन। अभी आंसर कुछ नहीं लिखना है। अगर मैं कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? क्वेश्चन। क्वेश्चन। और कैसे लिखना है वो मैंने यहां पर दिखाया है, किस तरह से लिखना है, और बोर्ड पर भी मैंने आपको अभी समझाया। क्लियर? वीडियो में इसलिए बना रहा हूं इसका, ताकि अगर आपको घर में कोई बात याद नहीं रहेगी तो आप घर में आप मम्मी से या पापा से व्हाट्सएप लेके आप उसको एक मरतबा फिर देख सकते हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने यहां लाइनें छोड़ी है। अगर एक लाइन में सवाल आ जाएगा तो भी 2 लाइनें छोड़नी है। 2 लाइनों में आएगा तो 2 लाइनें छोड़नी है। 3 लाइनों में आएगा 3 लाइनें छोड़नी है। 4 लाइनों में आएगा 4 लाइनें छोड़नी। जंबल नहीं करना है, हर लफ्ज को अलग अलग लिखना है। बात समझ आई? यस सर। सारे क्वेश्चन 4 तक ये क्वेश्चन है। कितने? 4। ये 4 पेज पर आ जाएंगे, आपको 4 पेज पर लिखना है। ये 1 पेज पर आ जाएंगे तो आपको 1 पेज लिखना है। बात समझ आई? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। और जिस तरह मार्जिन मैंने रखा है, क्यों कैसे लिखना है, क्वेश्चन कहां लिखना है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है, फिर क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, जिस तरह मैंने बोर्ड पर दिखाया इसी तरह एग्जैक्टली लिखना है। फिर आंसर के लिए जगह छोड़नी है, उतनी जगह छोड़नी है जितना बड़ा क्वेश्चन है। क्लियर? यस सर। यस सर। और एक ही लाइन में अगर क्वेश्चन आ गया तब भी 2 लाइनें आप छोड़ेंगे। ठीक? यस सर। बात आई समझ? यस सर। अब जब आप सुबह इसमें जवाब लिखेंगे, जो मैं जवाब भेज दूंगा आपको, वो आज आपको नहीं लिखना है, वो आप कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, मैं दिखाऊंगा फिर आप लिखेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये कॉपी पर लिखेंगे। और आपके पास घर में पेंसिल होता है। क्या होता है? पेंसिल। वो पेंसिल मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। तो अगर आपके पास घर में कलर्ड पेंसिल अवेलेबल है, कलर्ड पेंसिल, मैं पेन की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी मैंने बात की, कलर पेंसिल। तो आप रेड कलर के पेंसिल से ये क्वेश्चन लिखना। किसके? रेड कलर के पेन। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसी पेंसिल से चलेगा। कोई अगर अच्छी कॉपी बनाना चाहता है तो रेड कलर का पेंसिल वो यूज करेगा। ठीक? किस कलर का? कोई और कलर भी होगा वो भी चलेगा।
लेकिन आंसर जब हम लिखेंगे उस वक्त मैं बताऊंगा ये कैसे लिखना है। फिलहाल आप इस कलर के बदले अगर कोई और कलर आपको मिले, लेकिन पेंसिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेंसिल। अभी पेन से आप घर में नहीं लिखेंगे, किससे लिखना है? पेंसिल। क्यों? पेंसिल में क्या फायदा है? पेंसिल में ये फायदा है अगर गलत भी हो जाएगा तो रब करके हम नया लिख सकते हैं। बात समझ आई? ठीक। अभी आप छोटे हैं, गलती आप कर सकते हैं, बार बार आप गलत लिख सकते हैं, तो उसको बार बार मिटाना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। पेन से लिखेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छी तरह कॉपी में कहीं पर भी दाग नहीं होना चाहिए। पूरे साल वो कॉपी संभाल के रखनी है। फिर बात समझ आई? समझ आया सब? आगे मैं बढ़ूं, बाकी वाले क्वेश्चन जो है इनको मैं पढ़ाऊं। चलिए आप पढ़िए, फिर मैं पहले वाला क्वेश्चन फिर से पढ़ाऊंगा। आगे हम सीधे आप पढ़ेंगे और मैं सिर्फ इसका समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है। और अगर आपको जवाब आता है तो आप कश्मीरी या उर्दू में या अंग्रेजी में मुझे जवाब बताएंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे। Why did the man want to cut the trees down? उसके बाद आता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 का हमने आंसर दिया कि वो कुर्सियां बनाना चाहते थे, ये आपको पता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2। Why did the animals not want the trees to be cut? यहां तक ये सवाल का आधा हिस्सा है, वहां इसने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्यों नहीं चाहते थे एनिमल्स कि लोग पेड़ों को काटे? वो क्यों नहीं चाहते थे? पेड़ नहीं रहेंगे, वेरी गुड। पेड़ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे? तो वो कहां रहेंगे? वेरी गुड, आसान सा जवाब है। पेड़ नहीं रहेंगे तो जानवर कहां बेचारे रहेंगे? वो तो पेड़ों पर ही डिपेंड करते हैं। गिलहरी कहां रहेगी? उसमें लिखा है गिलहरी फिर कहां रहेगी? जो उसमें जो उड़ने वाले जानवर है, परिंदे जिनको हम कहते हैं, तो परिंदे कहां बैठेंगे? अपना घोंसला कहां बनाएंगे? बात समझ आई? मजा है ना? उसके बाद आगे वाला हिस्सा है इसी सवाल का दूसरा हिस्सा। गिव 3 रीजन। आपने जो जवाब दिया आपको 3 रीजन बताने हैं। पढ़ो, गिव 3 रीजन। आपको 3 जवाब बताने हैं। कितने? 3। रीजन का मतलब होता है अगर आप किसी बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप क्यों मानते हैं उसकी आपको वजह बतानी पड़ती। क्यों नहीं मानते आपको वजह बतानी, तो आपको 3 वजह बतानी है कि 3 ऐसे वजूहात बताए जिनकी वजह से जो प्लांट, जो एनिमल्स है वो नहीं चाहते थे कि प्लांट्स को मैन जो है वो काटे। बात समझ आई? तो पहला रीजन क्या था? अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जानवर कहां रहेंगे? दूसरा, पेड़ काटने से सारा माहौल जो जमीन का है वो गड़बड़ हो जाता है। तीसरा, शाबाश, जो परिंदे हैं वो घोंसला कहां बनाए? इसके लिए ताली बजाओ। जवेद ने जबरदस्त जवाब दिया। यानी जो परिंदे हैं वो अपना घोंसला फिर कहां बनाएंगे? उनको घोंसला बनाने के लिए पेड़ चाहिए। बात समझ आई? अब देखा, सबको समझ आ रही है ना? चलिए आगे, तीसरा क्वेश्चन। Why were the trees happy? लास्ट में हम देखते हैं कि दरख्त खुश हो गए। क्यों दरख्त खुश हो गए? उनको नहीं काटा। क्योंकि अब लोगों ने फैसला किया, मर्दों ने फैसला किया, हम दरख्तों को नहीं काटेंगे। सबको आता है, ये हमने पढ़ा है अच्छी तरह से, आपको याद है। उसके बाद चौथा है, पिक आउट the words that rhyme. Example सा, पा। ये मैंने आपको उस दिन बताया कि हर गाने में तरन्नुम के लिए आखिरी अल्फाज एक जैसे आवाज के होते हैं। उनको हम उर्दू में काफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफिया। क्योंकि मैं उर्दू भी आपको पढ़ाता हूं तो आपको उर्दू भी समझ आ जाएगी। लास्ट वाले अल्फाज जो एक जैसे आवाज के होते हैं उनको उर्दू में काफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफिया। यानी एक जैसी आवाज वाले अल्फाज, एक जैसी आवाज वाले अल्फाज। और अंग्रेजी में उसी को राइम बोलते हैं। आप पूरे पोम को राइम बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि उसमें आखिरी वाले अल्फाज की एक जैसी आवाज होती है। अब मैं आपको यहां से बताऊंगा कौन कौन से, आप भी मेरी मदद करेंगे।
पहले में आप देख रहे हैं साज, फिर लिखा है पाज, ठीक, पढ़िए ना, साज पाज। अब नीचे आएंगे आप, डाउन, फिर क्या है, टाउन, है ना एक जैसी आवाज। आगे चलिए, सिटे, उसके नहीं, ये सिटे है, हाँ यहां पर पहले है, पहला यहां है अवे, और फिर यहां है सिटे, उसके बाद क्या है, सिटैंड, उसके बाद है सैंड, सिटैंड, आई ना आवाज बराबर। उसके बाद लास्ट वाला है अवे स्वे, अवे स्वे। बात समझ आई, मजा आया ना। अब इनका जवाब मैं बाद में भेज दूंगा, फिलहाल आप क्वेश्चन लिख के लाएंगे, ठीक, उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया। मुश्किल तो नहीं है। अब ये लास्ट वाली लाइन जो है ये हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ये कह रहा है रीड अलाउड, इसको जल्दी जल्दी पढ़ो। मैं दिखा रहा हूं आपको बुक पर, नीचे लिखा है रीड अलाउड, तो या से अलाउड लिखा है, लिखिए, यानी इसको आप जोर से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। पढ़िए, से अलाउड, सा, नीचे की तरफ उतरना है, सा, पा, का। बात आई समझ? उसके बाद डाउन, क्लाउन, टाउन, उसके बाद हैंड, वैंड, सैंड, अवे, स्वे, सिटे। एक मर्तबा फिर, सा, पा, का, डाउन, क्लाउन, टाउन, हैंड, वैंड, सैंड, अवे, स्वे, सिटे। याद हुआ? 10 मिनट का वीडियो है, घर में आप जरूर देख लेना, ठीक है? ओके।